अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैनी नक्श और आज हम जो पिछला डिज़ाइन बना रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। रिसेंट मॉडल्स में जाएं, वो वाला डिज़ाइन ओपन करें जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। आई होप आप लोगों ने भी इसे ट्राई किया होगा और आपके रिसेंट मॉडल्स में भी यही डिज़ाइन होगा। और इसको हम ना रेजोल्यूशन इसकी ठीक करेंगे ना इसका साइज़ ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें वही सब कुछ सेव हुआ हुआ है जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो अभी हम इनको उठा के एक साइड पे रख देते हैं। जो क्रॉस सेक्शन हमारे इसमें यूज़ हुए थे, ये वाला हिस्सा हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें पहले इसके वेक्टर ड्रा करने पड़ेंगे और फिर इसके वेक्टर ड्रा करने पड़ेंगे और फिर हम इसका 3D करेंगे। आसान सा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इसके बाहर वाले वेक्टर से उठाएंगे यहाँ तक और इसे एक बीजियर दे के ऐसे गोल कर लेंगे। पीछे से इसका वेक्टर इसके साथ साथ आना चाहिए और आगे से आप उसकी गोलाई पूरी कर लें। दूसरी साइड का वेक्टर आपने बिल्कुल इसके सेंटर में बनाना है, उसकी ये जो किनारी बन रही है उसके ऊपर, और यहाँ तक बनाना है। इसको बीजियर डालेंगे इसमें और उसके बाद हम उस लाइन के साथ साथ चलते हुए इसकी गोलाई मैनेज करेंगे इस तरह से। ये दोनों वेक्टर्स बन गए हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। लास्ट टाइम भी मैंने क्रॉस सेक्शन बनाने का तरीका आपको बताया था कि इसको देख के आपने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये किस तरफ का इसका रुख है और किस तरफ इसने जाना है। अब देखें, इस तरफ से ये इतना ऊंचा है कि ये इसको कवर कर रहा है नीचे वाले को, और आगे से भी उतना ही ऊंचा है, बस इसमें एक छोटी सी हल्की सी ये लाइन है और कुछ भी नहीं है। तो हम ये पीछे वाली चीज़ जो है, ये चीज़ मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एक वेक्टर उठाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी था। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसकी जो पिछली गोलाई है वो हमारे काम आएगी, और उसके बाद हम इसके आगे एक और गोलाई डालेंगे। इस तरह से एक पॉइंट डाल के एक साइड पे इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, और ये देखें ये दूसरी साइड जो है वो भी सीधी होनी है इस तरह से। और ये वो पॉइंट होगा जो यहाँ पे अपीयर होगा। अच्छा, अब ये जो पीछे वाला ऑप्शन था, ये हिस्सा था, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है ना। ये पॉइंट मैं डिलीट कर देता हूँ, ये गलत हमने किया है। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक हो गया। ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस जगह लग जाएगा। ठीक हो गया, मतलब इतना समझ आ जाता है कि यहाँ पे लग गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे और उसकी दोनों साइडें ऊंची करेंगे। यहाँ ऐड करके पॉइंट मैं इसे इतना ऊंचा कर रहा हूँ जो इससे बराबर या उससे ऊंचा हो। तकरीबन इससे तो मैं ऊंचा रखना चाहता हूँ इसे। और ये फ्रंट जो है ये उससे थोड़ा सा नीचे होगा, इसको इससे थोड़ा दूर कर लेते हैं। आल्ट के साथ इसको इधर ले जाएंगे तो वो सीधी लाइन में जाएगा। अच्छा, इस लाइन को बिल्कुल सीधा जो है वो कर लेते हैं लाइन में कन्वर्ट। और ये जो इसके सेंटर का हिस्सा है, इस सेंटर के हिस्से को वैसे गोल रहने देंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड करके मिड पॉइंट इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो ये इस तरह ये हिस्सा बन जाएगा।
अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है हमें। पहले ये अप्लाई करें, 3D व्यू में जाएं और देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखें, ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वो नीचे वाला इसके ऊपर ऐड हो रहा है। उसको ये एक तो इसकी स्केल हाइट विद विड्थ ख़त्म करेंगे और दूसरा इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने से क्या होगा कि ये इसके अंदर जम हो जाएगा और हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, हम इसको प्रोजेक्ट में जाके न्यू लेयर पे ऐड करेंगे और उस लेयर का कंबाइन मोड मर्ज करेंगे। अच्छा, ये हो गई एक साइड। अब हम दूसरी साइड बनाने के लिए ये वाला ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये ऐड हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, जबकि इसे यहाँ से ऐसे आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं इसका ये जो वेक्टर है इसको मैनिपुलेट करूँगा, इसको इतना खोलूँगा कि ये इसके आगे आ जाए। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम बाद में कटाई कर लेंगे। ये अप्लाई करने से पहले ये वाला वेक्टर, इसको हम एक बार कैंसिल कर देते हैं और इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। 2 दफ़ा अप्लाई हो गया, तीसरी दफ़ा ये अप्लाई होगा। अब 2 दफ़ा मैंने क्यों अप्लाई किया, ताकि मैं इसको इस जगह पे लिमिट कर सकूं। ठीक हो गया। इसमें हम स्वीप बिटवीन स्पान्स यूज़ नहीं करेंगे। इसकी सही विजिबिलिटी के लिए रिलीफ लेयर जो है उसको हम ऑफ कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसकी ये जो लाइन है ये कहाँ तक जा रही है। अच्छा, ये देखें, इसमें हल्का सा ये ऐसे खम हमें चाहिए था, ज़्यादा खम नहीं चाहिए था। और प्लस ये गोलाई इस तरह चाहिए थी। और इसकी स्टार्ट हाइट हमें 0.0625 चाहिए। फाइनल हाइट हमें इसकी चाहिए 0.75। इसमें आप ये देखें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये इस वजह से है क्योंकि ये नंबर 2 जो है ये आपस में आमने सामने नहीं है। इसको आमने सामने करें तो इसकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अभी भी है, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो पिछला पॉइंट था, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इसमें हैं 3 पॉइंट्स और जो हमने आगे वेक्टर लगाया उसमें हैं 5 पॉइंट्स। तो हमने वो वाले पॉइंट्स इसमें पूरे करने हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करूँगा इसके मिड में। ये हो गया इसके बराबर। जो इधर वाला है उसके बराबर ये हो गया, और इसके जो सेंटर वाला है उसके बराबर हम इसके सेंटर में लगाएंगे मिड पॉइंट। और अब हम करेंगे इसको स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन, और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। ये थोड़ा वर्किंग करता है, जब हम पॉइंट्स नया ऐड करते हैं तो वो उसको स्वीप बिटवीन स्पान्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत होती है। चलें, उसने वो वर्किंग कर ली है, टाइम लगा लिया है। अब हम देखें तो ये देखें, इसके बिल्कुल सेंटर से ये लाइन उठती हुई आ रही है। अब आपको ये चीज़ कम नज़र आ रही होगी। स्टिल नज़र तो आ रही है, ये नहीं है कि वो गायब हो गई है, लेकिन हम इसे बाद में स्मूथ भी कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमें ये वेक्टर थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक। इधर मैं एक पॉइंट डाल रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये अब काफ़ी जो है वो डिफरेंट हो गया उससे। ख़त्म अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हम इसको तब तक काम इसके ऊपर काम करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें, अब ये मध्यम हो गया लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। अभी तक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे ये वाला क्रॉस सेक्शन एक दफ़ा और ऐड करना चाहिए। अब उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। असल में ये इसलिए आ रहा है कि हमने इसमें और इसमें ढेर सारा फ़र्क है, इसकी शेप में और इसकी शेप में, तो इसलिए ये अचानक से उसमें नहीं जम हो सकता। इसको टाइम लग रहा है, मतलब उसमें कन्वर्ट होने के लिए ना। इसलिए ये इस एक निशान सा बना रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये कितना डिफरेंट है। ये देखें ना,
ये चीज़ इस तरह से आपको वाज़ह नज़र आ रही होगी कि ये कैसे उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अचानक से उसने कन्वर्ट होना है तो उसमें उसे प्रॉब्लम हो रही है। एक और ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है उससे। हाँ, ये ऑप्शन, ये देखें मैंने इसकी ये कर्व जो है इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपली आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लाइन में इसे कन्वर्ट करके देखें तो ये काफ़ी हद तक निशान जो है वो गायब हो गया है, और इसे इसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो है इसकी हाइट, कि इसकी हाइट वो कैसे मैनेज करेंगे। इसका ये जो मैंने स्टार्ट हाइट दी थी उसे मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, और दूसरी जो लेयर थी उसे ऑन कर रहा हूँ, और चेक करते हैं कि इसमें ये जम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसका ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इसे मैन्युअली नीचे लेके जाएंगे, या बल्कि इसको देख लेते हैं, इसकी फाइनल हाइट जो है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसे हम मैन्युअली ऊपर करेंगे। ओके हो गया। जब हम इसे मैन्युअली ऊपर करेंगे तो इसकी पीछे वाली हाइट कम होगी, आगे वाली ज़्यादा होगी, तो ये सही ऊपर आएगा। हो सकता है हमें ये मरोड़ वाली हाइट कम करनी पड़े जो हमने लास्ट टाइम 0.75 की थी। तो अभी देखते हैं इसको कि ये क्या करता है। इसको अभी अप्लाई करते हैं। अलग लेयर में करना है ताकि पिछली लेयर जो है वो ख़राब ना हो। इसके नीचे 0.0625 की स्टार्ट हाइट ज़रूर दे दें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी दी थी। स्टार्ट हाइट जो होती है वो पूरे डिज़ाइन में एक जैसी रखनी चाहिए, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। पूरा डिज़ाइन एक ही हाइट पे बन रहा होता है। अच्छा, ये हमने अप्लाई कर दिया है। इसमें हम स्केल रिलीफ से इसे ऊंचा कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि 0.75 पे क्या होता है। 0.75, अच्छा जी, 0.75 पे इसने आगे से तो ये सर निकाल लिया, लेकिन पीछे से इसके बराबर नहीं हुआ। ये देखें, ये अभी इसमें फ़र्क है। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं मैन्युअली इसका ये एरो हेड पकड़ के इसे ऊंचा कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इसके बराबर है। ये देखें, ये वो लाइन है, ये चीज़ जो आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये देखें, ये कैसे उसके साथ जो है वो ऐसे जम होके आगे को मुड़ रहा है, जैसा ओरिजिनल डिज़ाइन में था। तो इसको अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। ये देखें, पीछे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि ये एक नया पुर्जा है या अलग पुर्जा है, और यहाँ से ये सिर्फ उठता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से आगे हमने आगे भी कंटिन्यू करना है। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए हम एक और वेक्टर बनाएंगे। 2D व्यू में चले जाते हैं पहले। अब 3D व्यू में आ जाएं। इसको बिल्कुल सीधा रखना होता है। 3D व्यू में थोड़ा सा एंगल डिफरेंट हो जाए तो उसकी सारी जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। ये इसकी आउटलाइन तैयार हो गई है। इसको इस आउटलाइन के ऊपर हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है, ज़ीरो इनसाइड दिस वेक्टर। ये वेक्टर इस तरह से हमने क्लोज किया हुआ है, ये देखें, ये इस तरह से क्लोज है। तो ये इस के अंदर अंदर इसको हमने ज़ीरो करना है। ये देखें, ये ज़ीरो किया और ये हमारा रेडी हो गया।
ओके हो गया। अब हम इससे अगला वाला तैयार करते हैं। इस पत्ती के लिए हम अलग से क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्रॉस सेक्शन लगेगा। ये यहाँ के लिए होगा। इसके बाद जो आगे स्टार्ट होगा उसके लिए हम एक और कॉपी बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एस शेप इसका कर्व होगा, जो कि यहाँ से उठा हुआ होगा और आगे फिर इस तरह से ऊपर को चढ़ रहा होगा। इन दोनों को मिरर कर लेते हैं। अब इन दोनों रेल्स को सिलेक्ट करके हम टू रेल स्वीप इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा टेढ़ा फील हो रहा है, इसको सीधा कर देते हैं। पहले ये अप्लाई करते हैं और उसके बाद ये वाला अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये दोनों तरफ अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, इसको मर्ज कर देते हैं। ये लें जी। स्टार्ट हाइट इसकी हमने 0.0625 रखी थी, ये पीछे वाले की। वही सेम हमने इसमें भी दे दी। स्केल हाइट विद विड्थ ऑफ कर दिया और उसके बाद हम इसको इस पत्ती के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। इसे इतना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे कि ये इस पत्ती के साथ मैच हो जाए और ऐसे फील हो कि जैसे ये इस पत्ती के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो इस तरफ से ऊंचा करने के लिए हमें क्या करना है, जो इस तरफ वेक्टर लगाया है हमने, क्रॉस सेक्शन जो इस तरफ लगाया है, उसको हम ऊंचा करेंगे और इसको 2 दफ़ा ऐड करेंगे ताकि हम इसे कंट्रोल भी कर सकें। तीसरी दफ़ा ये वाला ऐड करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया जो हमें बता रहा है कि हमारा ये वेक्टर या ये क्रॉस सेक्शन, ये फर्स्ट वाला कहाँ तक अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक इसका इफेक्ट है और उससे आगे ये नंबर 3 वाला अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसको भी जब 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो एक इसका भी एक हैंडल हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं किसी भी जगह पे, ताकि वो वहाँ से शुरू हो और इस पीछे वाले क्रॉस सेक्शन का वहाँ पर जाके इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो ये मैं नंबर 3 को आगे कर रहा हूँ ताकि ये नंबर 2 वाले का इफेक्ट यहाँ पे रहे बस। इससे आगे इसका इफेक्ट हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये इधर लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि ये इसके साथ मिल गया, लेकिन यहाँ से ये मिल नहीं रहा क्योंकि इसका जो कर्व है वो उस जितना नहीं है जितना यहाँ पे है। तो इसका कर्व पीछे वाला, ये वाला कर्व जो है, ये बढ़ा लेते हैं। इसमें बीजियर डाल के इसको थोड़ा सा इस तरफ को उठाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये हो गया है लेकिन ये काफ़ी ऊंचा हो गया है। इसको थोड़ा हमें नीचे करना होगा। अभी आपने यहाँ पे नज़र रखनी है और साथ साथ इसको नीचे करना है। ये देखें। इसका कर्व अगर हम इसके साथ स्मूथ कर दें, यानी कि इस जैसा बना दें, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होगा कि हम बाद में इसे ऊंचा कर सकते हैं। तो मैं कर्व को और नीचे कर रहा हूँ। अभी ये यहाँ से इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसको इधर से और ऊंचा करना पड़ेगा। जी डिज़ाइनर्स, तो हमने ये बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप अगर इसकी बैक साइड से देखें तो ये तकरीबन इसके अंदर से ही निकलता हुआ महसूस हो रहा है। फ्रंट इसका हमने काट देना है। तो इसकी बाउंड्री बना के इसको कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है।
अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस लाइन के साथ इसको अलाइन किया है ताकि ये वाला जो पत्ता था ये उससे अलग नजर आए और ये उसके बिल्कुल साथ ऐसे होता हुआ इसके नीचे चला जाए। इस लाइन को मैं थोड़ा सा उससे बाहर बना रहा हूँ जहाँ से मैंने काटना है एक्चुअल में, वहां से उसको मैं थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ ताकि बाद में जब मैं एडजस्ट करूँ ये वाला पुर्जा बनाऊँ तो वो उस वक्त मैं इसको मैनेज करूँगा। अच्छा, फिलहाल मैंने इसकी बाउंड्री बना ली है लेकिन अभी इसके ऊपर मैं कटिंग करने की बजाय स्क्वायर शेप में इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि ये वाली चीज़ बन सके। बाकी सारा ओके है लेकिन ये चीज़ बनाने के लिए मुझे ये स्क्वायर वाला बनाना पड़ रहा है। इसको मैं अप्लाई करूँगा और कैंसिल कर दूंगा और उसके बाद दोबारा से इसी को ये जो हमारे पास लाइन है इसी को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम वापस यहीं पे पेस्ट कर देंगे उसको। जो हमने पेस्ट की है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ये देखें। बाकी सारा ठीक है, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से हमें ये करना पड़ा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि यहाँ से ये खूबसूरती नजर आए। अब हम इसे कट करेंगे जीरो इनसाइड वेक्टर और अब देखें ये बन चुका, ठीक हो गया। इस जगह से हम इसको थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो बेंड करने के लिए हम इसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, पीरियड्स, और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन जो कि इस तरह की होगी। इसके अंदर ये मिड पॉइंट देंगे, इसको स्मूथ करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, इतना एक, और इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर एक्सट्रूड टूल से, यूज एज सेंटर लाइन, और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इसको हम आगे लेके जाते हैं। अभी आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहा है इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर। तो अब हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमने कहाँ से इसको बेंड करना है और कहाँ से नहीं बेंड करना। ये देखें, ये इस तरफ से बड़ा बेहतरीन बेंड हो रहा है यहाँ से करके, लेकिन मसला कहाँ से आ रहा है? मसला यहाँ से आ रहा है। इधर से हमें थोड़ा और बैंड हुआ हुआ चाहिए, मतलब इधर से ऐसे चौड़ाई इसकी ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और वेक्टर बनाएंगे इसी तरह का और उसका साइज जो है वो बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इस पे दोबारा से वही वाला अप्लाई करते हैं और एक तरफ ये अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये जो मैंने सेकंड एंड प्रोफाइल अप्लाई किया वो इस तरफ अप्लाई हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस ड्राइव रेल की जो साइड है वो रिवर्स कर दूंगा ताकि वो दूसरी तरफ चला जाए। इसको यूज एज शटर लाइन करेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और अब देखें, इसकी हाइट कम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा बैंड नहीं चाहिए, और यहाँ से हाइट थोड़ी सी देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल ठीक जा रहा है लेकिन ये चीज़ जो है ना ये डिस्टर्बिंग है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं।
जी अब देखें। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही लग रहा है जैसा हमें चाहिए था। ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम लेटर ऑन यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसे हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। और इसकी ये जो बाउंड्री थी उसको सिलेक्ट करके इसे हम यहाँ से काट देंगे, ताकि जो हमने सब तक किया था ये उसको काट दे। जी गाइस, तो हमने इसमें ये बेंड दे दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दें। अगर आप अपनी लेयर्स में जाकर देखें तो इस लेयर में हमारे पास ये पत्ती है, और इससे अगली लेयर में हमारा नीचे वाला जो डबल मरोड़ थी वो है। इसको हम यहाँ से सिंपली नीचे कर देंगे, और उसके लिए हमें इसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। ये देखें जी, एक ही क्लिक में वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि वो नज़र आना बंद हो गया। ये पीछे से भी अगर आप देखें तो ये आपको कहीं से कटावदार नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा बिल्कुल कट है, लेकिन लकड़ी में इतना कट मैटर नहीं करता। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इसको परफेक्टली इसके अंदर मर्ज होना चाहिए, तो उसका हल भी है। उसके लिए आप सिंपली जो है इसको यहाँ से कार्व इन कर दें। ये देखें, ये मैंने 2 क्लिक किए हैं सिर्फ कार्विंग टूल से, तो वो नीचे उसके अंदर जम हो गया है, नीचे बैठ गया है और गायब हो गया है। सिंपली पुट वो इसके मतलब इसकी विजुअल रेंज से नीचे चला गया। तो अब वो नज़र नहीं आ रहा है ज़रूर, लेकिन जब हम इसको यहाँ से कुकी कटर के ज़रिए पैच अप करेंगे और दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा। अच्छा, इस जगह पे हमें ये वाला गोल वाला वेक्टर बनाना है, ताकि ये वाली चीज़ बन सके। इसको बोदी भी कहते हैं उर्दू में। ये सिंपल सा है, इसको मतलब इतना इसमें मुश्किल नहीं है। हमने पहले इतनी बड़ी रोडें बनाई हैं, तो ये भी वैसा सही है। अभी हम इसको बना के फिर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे मूव करेंगे। इधर हमारे पास क्रॉस सेक्शंस पड़े हुए हैं, हम इन्हीं क्रॉस सेक्शंस को यूज़ करेंगे। याद रखें कि हमें एक नई लेयर बनानी है इस नए पुर्जे के लिए, और उसको उसमें मर्ज करना है, ताकि इसको हम बाद में लेटर ऑन काट सकें और अपनी मर्जी से इसको शेप दे सकें। स्केल हाइट विद विड्थ को अनचेक कर देंगे और अपनी मर्जी से इसको जेड हाइट देंगे। जेड हाइट मैनिपुलेट करने के लिए हमने ये रखा हुआ है। इसको जेड मोड प्रोफाइल में अप्लाई कर देंगे, और एक साइड से इसे गोल रखना है। तो इस तरफ से एक पॉइंट डाल के इसको आर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। वो देखें, वो इस तरफ अप्लाई हो गया है। उसको इस तरफ लाने के लिए सिंपली हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो ये देखें, ये बेहतरीन तरीके से इसमें रिवर्स हो गया है। अब इसने क्या करना है, इसको ऐसे इसमें नीचे की तरफ लेके आना है। अगर आप गौर से देखें तो ये तकरीबन अपनी हाइट का आधे हिस्से पे है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको यहाँ पे एक मिड पॉइंट डालूंगा और इस पॉइंट को डिलीट कर दूंगा, और यहाँ इसको स्मूथ कर दूंगा ताकि कोई उसमें निशान ना बने। इस तरह से अभी देखते हैं। हाँ, ये देखें, वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसके पास आ गया। लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसकी हाइट पहले चेक कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। इसको हम रखेंगे स्केल, फाइनल हाइट को चेक करेंगे और 0.5 तक इसको मेंटेन करेंगे। अब इधर से तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है इसको थोड़ा पीछे होना चाहिए।
अब आप देखें, मैं इस लाइन को उस लाइन के साथ अलाइन कर रहा हूँ जो हमने पहले यहाँ पे बनाई थी, लेकिन उससे थोड़ा मैं अंदर रख रहा हूँ। जितनी वो बाहर रखी थी उतनी इसको मैं अंदर रख रहा हूँ, ताकि इसकी जो ओवरलैपिंग एरिया है वो मेंटेन रहे। इसकी ये वाली स्लोप थोड़ी सी मोटी करने के लिए हमें इसके क्रॉस सेक्शन में थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। जैसा कि इसको मैं इधर कर दूंगा, ताकि ये पीछे से भारी भारी नजर आए। और इसको ना एक दो दफा अप्लाई करते हैं दोबारा, ऐसे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकूँगा, एक डायरेक्शन दे सकूँगा। अब ये देखें, अब इसमें यहाँ पे वो जो एक वट सा या एक मतलब मरोड़ सा बन रहा था वो ख़त्म हो गया, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नीचे को जा रहा है। और इधर से इस लाइन को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, काफ़ी आगे है, इतना ठीक हो गया। और इस तरफ से जो मैंने Z मोड प्रोफाइल में दिया हुआ है, इसको इस तरफ से हमने ज़्यादा नीचे कर दिया है, या फिर यूं कह लो कि हमने जब Z हाइट उसको ये फाइनल स्केल हाइट दी है उस वक्त वो ज़्यादा हो गया है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे, इतना एक। अभी देखते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर हुआ है, लेकिन अभी और गुंजाइश है। इसको मैं ऐसे एंगल पे रखूंगा जहाँ पे मुझे वो भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब पैरों की से। तो ये देखें, ये बिल्कुल उसके बराबर आके रुक गया है। और अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक अलग से लेयर मैंने पहले ही बना ली थी, अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। लीजिए गाइस, हमारे पास हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम इसे मशीनिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। इसकी STL फाइल बना के इसको सेल कर सकते हैं, या इसकी आर्ट कैम फाइल सेल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल बना के इसे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डाल के सेल कर सकते हैं। जो मर्ज़ी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। 3D प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक में बना सकते हैं, लोहे में बना सकते हैं, वट एवर वी वांट। हम इसके साथ वो प्रोसीजर करके इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।